हेलो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और उसी वक्त आपकी बॉडी पर कोई अनजान आदमी आके सूसू कर दे तो आपको कैसा फील होगा। जी यकीन नहीं होता ना, लेकिन सच में ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। तो अब आपको बताते हैं आखिर में हुआ क्या था। न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में ये इंसिडेंट हुआ और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये सब एक बिजनेस क्लास में हुआ। यानी पैसा, नाम और फेम तो होता है, बट दो पैसे की तमीज नहीं होती। इस वीडियो में हम बात करेंगे पी गेट के बारे में, और अगर आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक्चुअली हुआ ये था, नाम का एक पैसेंजर फ्लाइट में ड्रिंक करता है। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद वो अपनी सीट से उठता है और दूसरे के सीट पर आता है। वहां आकर वो आदमी अपनी पैंट की जिप उतारता है और सामने बैठी हुई एक सीनियर लेडी पर वो यूरिनेट करना शुरू कर देता है, जिससे वो लेडी बहुत डर जाती है, घबरा जाती है। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यूरिनेट करने के बाद अपनी सीट पर जाके सो जाता है। आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि ये सब जो हो रहा था एक बिजनेस क्लास में हो रहा था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोग ही ट्रेवल करते हैं। उस लेडी ने केबिन क्रू से कंप्लेंट की और उनसे मदद मांगी। क्रू ने उन्हें चेंज करने के लिए एयरलाइंस पजामे दिए और उनकी सीट को क्लीन करने के काम पर लगा दिया। उस एयरलाइंस के दूसरे पैसेंजर्स का ये कहना था कि उनको 20 मिनट के लिए खड़ा रखा गया और वहाँ जो छोटी सीट्स होती है जहाँ क्रू मेंबर्स बैठते हैं, वहाँ उनको कुछ देर के लिए बिठाया गया। उसके बाद जब उस लेडी की सीट क्लीन हो गई तो उन्हें वहां वापस जाकर बैठने के लिए बोला गया, बट जब लेडी ने बैठने से मना कर दिया तो 2 घंटे बाद उन्हें एक न्यू सीट अलाउ की गई। यूजली इंटरनेशनल एयरलाइन में 3 सिटिंग क्लासेस होती है। सबसे सस्ती होती है इकोनॉमी क्लास, जिसे कोच कहा जाता है। उसके बाद आता है बिजनेस क्लास, जो थोड़ी महंगी होती है, और उससे भी महंगा होता है फर्स्ट क्लास, जिसका प्राइस बिजनेस क्लास से भी डबल होता है। इस एयर इंडिया फ्लाइट में 4 फर्स्ट क्लास सीट खाली थे, तो वो उन्हें फर्स्ट क्लास सीट ऑफर कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस यूरिनेट करने वाले आदमी को कुछ पता ही नहीं। जब उसकी नींद खुली, उसका नशा उतरा, वो उस लेडी के पास गया और उसने उस लेडी से माफी मांगी। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फ्लाइट लैंड होने के बाद उस आदमी पर कुछ सख्त कार्रवाई हुई होगी, बट आप गलत हैं। उन्होंने उस पैसेंजर को सिर्फ 30 दिन के लिए एयर इंडिया फ्लाइट में ट्रेवल करने से बैन कर दिया। मतलब वो आदमी एयर इंडिया को छोड़कर किसी भी फ्लाइट में ट्रेवल कर सकता था और 30 दिन के बाद वो एयर इंडिया की फ्लाइट पर भी ट्रेवल कर सकता था। दोस्तों, ये इंसिडेंट 20 दिसंबर 2022 को हुआ और वो अरेस्ट 2023 जनवरी में हो रहा है, और वो भी तब जब उस लेडी ने टाटा के चेयरमैन को लेटर लिखा और उनसे मदद मांगी। अगर इस इंसिडेंट के बारे में बाहर के लोग सुनेंगे तो इंडियंस के बारे में और इंडियन एयरलाइन के बारे में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली चीज की, फ्लाइट्स में अल्कोहल को बैन कर देना चाहिए। क्या आपको पता है सऊदी एयरलाइंस में अल्कोहल सर्व नहीं की जाती क्योंकि लोग बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाते। सेकंड थिंग, एक फ्लाइट में आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी एक पायलट की होती है, और अगर कैबिन क्रू आपकी सिचुएशन को समझकर भी आपकी मदद ना कर पाए तो उस सिचुएशन में पायलट को ही आपकी हेल्प करनी होती है। लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्लाइट में कोई मिसबिहेव हो तो फ्लाइट लैंड होने के बाद एयरलाइंस को एफआईआर करना जरूरी है। दोस्तों, मैं तो यही चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही हो फ्लाइट में, बट कभी कभी एक बैड एक्सपीरियंस जिंदगी भर चुपता ही रहता है। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।